कहानी की शुरुआत इटली से होती है, जहां एक आदमी चुपचाप एक आलीशान हवेली के बाहर खड़ा होता है। बाहर से देखने पर वह बिल्कुल आम इंसान लगता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही इरादा दिखाई देता है। वह इस हवेली को खरीदने या देखने नहीं आया, बल्कि चाहता है कि कुछ ही मिनटों में यह पूरी जगह आग की लपटों में बदल जाए। यही आदमी विंसेंजो कसानो है, जो जन्म से कोरियन है, लेकिन कई सालों से इटली की सबसे ताकतवर माफिया फैमिली का हिस्सा बनकर रह रहा है। वह सिर्फ एक वकील नहीं, बल्कि ऐसा आदमी है जो कानून और माफिया दोनों की दुनिया को बराबर समझता है। कुछ दिन पहले विंसेंजो के गोद लेने वाले पिता और कसानो फैमिली के मुखिया फैबियो कसानो की मौत हो चुकी होती है। अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए विंसेंजो दूसरी माफिया फैमिली के एक बड़े आदमी से मिलने पहुंचता है। वह उसे समझौते का प्रस्ताव देता है, लेकिन सामने वाला आदमी घमंड में उसकी बात सुनने से भी इनकार कर देता है। उसे पूरा यकीन होता है कि फैबियो के मरने के बाद अब कसानो फैमिली पहले जैसी ताकत नहीं रखती। विंसेंजो बिना बहस किए वहां से उठ जाता है, क्योंकि उसका जवाब शब्दों में नहीं बल्कि अपने अगले कदम में छिपा होता है। जैसे ही विंसेंजो बाहर निकलता है, उसी वक्त एक छोटा जहाज हवेली के ऊपर से गुजरते हुए पूरे इलाके पर एक तरल पदार्थ छिड़क देता है। वहां मौजूद लोग इसे खेतों में होने वाले आम स्प्रे की तरह नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगले ही पल विंसेंजो माचिस जलाकर जमीन पर फेंक देता है। देखते ही देखते पूरी हवेली आग की लपटों में घिर जाती है, क्योंकि ऊपर से गिराया गया तरल असल में पेट्रोल होता है। अपना काम पूरा करने के बाद विंसेंजो अपने पिता के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचता है। वहीं उसकी मुलाकात फैबियो के असली बेटे पावलो से होती है। पावलो के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि उसके पिता अपने बेटे से ज्यादा भरोसा विंसेंजो पर करते थे। रात होते ही वह अपने 3 आदमियों को विंसेंजो को मारने भेज देता है, लेकिन विंसेंजो पहले से तैयार होता है। वह बिना घबराए तीनों हमलावरों को खत्म कर देता है और फिर सीधे पावलो को फोन करके साफ कहता है कि अगर उसने पीछा नहीं छोड़ा तो अगली लाश उसकी होगी। अब विंसेंजो समझ चुका होता है कि इटली में रुकना बेकार है, इसलिए वह कोरिया लौटने का फैसला करता है। सफर के दौरान उसके दिमाग में बार बार एक पुराना राज घूम रहा होता है। कई साल पहले उसने कोरिया में एक खास इमारत के नीचे एक गुप्त तिजोरी बनवाई थी, जहां एक चीनी कारोबारी ने अपनी अरबों की सोने की प्लेटें छिपाई थीं। अब वह कारोबारी मर चुका है और उस खजाने की असली जानकारी बहुत कम लोगों के पास बची है। विंसेंजो जानता है कि कोरिया पहुंचते ही उसकी असली कहानी शुरू होने वाली है। कोरिया पहुंचते ही विंसेंजो एयरपोर्ट से एक टैक्सी लेकर अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है। सफर के दौरान ड्राइवर बड़े आराम से उससे बातें करता है और उसे पानी की एक बोतल देता है। विंसेंजो बिना किसी शक के वह पानी पी लेता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी आंखें भारी होने लगती हैं और वह बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसके हाथ बंधे होते हैं। ड्राइवर अपने एक साथी के साथ उसका सारा सामान निकाल चुका होता है। दोनों उसे बेरहमी से पीटते हैं, दोबारा बेहोश करते हैं और सड़क किनारे छोड़कर फरार हो जाते हैं। दूसरी बार होश आने पर विंसेंजो के पास कुछ भी नहीं बचता। उसका पासपोर्ट, पैसे और बाकी सामान सब गायब हो चुका होता है। वह आसपास नजर दौड़ाता है तो जमीन पर कुछ सिक्के पड़े मिल जाते हैं। वही थोड़े से पैसे उसके काम आते हैं और वह बस का टिकट लेकर किसी तरह सियोल